हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट थिंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट थिंकर्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का इस सेशन में हम हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा और जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारा इसी यूट्यूब चैनल बेस्ट थिंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास भी समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप भी क्लास को समय के अनुसार देख सकें। तो चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न। सभी सवाल का जवाब आप सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा और यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और यह क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ निर्देश दिया गया है कि निर्देश प्रश्न 1 से 5 निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। मतलब गद्यांश के अनुसार ही आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा और उसी के अनुसार आपको उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश में दिया गया है कि डॉक्टर कलाम डैश इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। वे भारत को विकसित देश बनाने का डैश सजोए हुए थे। उनका मानना था कि भारतवासियों को डैश दृष्टि से सोचना चाहिए। किनका मानना था? डॉक्टर कलाम का मानना था कि भारतवासियों को डैश दृष्टि से सोचना चाहिए। अगला है हमें सपने देखने चाहिए। क्या करना चाहिए? सपने देखने चाहिए। सपनों को विचारों में डैश चाहिए। विचारों को कार्यवाही के माध्यम से डैश में बदलना चाहिए। अब आपसे सवाल करते हैं। पहला सवाल में दिया गया है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो देखते हैं पहला रिक्त स्थान में क्या दिया गया क्वेश्चन के रूप में। पहला रिक्त स्थान में दिया गया है कि डॉक्टर कलाम डैश इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। डैश के स्थान पर यहाँ क्या हो सकता है? डॉक्टर कलाम डैश इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे, इसलिए 1 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में दिया गया है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन रिक्त स्थान के जो रूप में दिया गया है उस सवाल को देखते हैं। वे भारत को विकसित देश बनाने का डैश सजे हुए थे। तो डैश सजे हुए थे डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? वे भारत को विकसित बनाने के लिए डैश सजे हुए थे। वे क्या सजे हुए थे? सपना सजे हुए थे। मान लीजिए कि हम कुछ को सजे हुए रहेंगे तो क्या करेंगे? सपना पहले देखेंगे कि हाँ ये मेरा स्वप्न था, ये मुझे पूरा करना है। तो क्या कर रहे थे? स्वप्न सजाए हुए थे। इसलिए 2 का ऑप्शन करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। 3 नंबर प्रश्न में है उनका मानना था कि भारतवासियों को डैश दृष्टि से सोचना चाहिए। तो 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? उनका क्या मानना था कि भारतवासियों को डैश दृष्टि से सोचना चाहिए। किस दृष्टि से सोचना चाहिए? व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। इसलिए 3 का जो है एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 4 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो चौथा रिक्त स्थान को देखते हैं। प्रश्न यहाँ है ऊपर में दिया गया है सपनों को विचारों में डैश चाहिए। सपनों को विचारों में डैश चाहिए। डैश के स्थान पर यहाँ क्या भर सकते हैं? सपनों को विचारों में बदलना चाहिए। जिसकी सपना रहता है तो सपना में ही नहीं रखना चाहिए, उसको बदलना चाहिए। मेहनत करिए या किसी भी प्रकार से क्या करना चाहिए? उसको बदलना चाहिए। होता है ना, बहुत स्वप्न देख लेता है, सिर्फ स्वप्न का स्वप्न ही धरा रह जाता है, उसको बदलना नहीं चाहता, बदल नहीं पाता है। तो क्या करना चाहिए? स्वप्न को उसको बदलना चाहिए। इसलिए 4 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो देखते हैं प्रश्न ऊपर में दिया गया है। प्रश्न यहाँ दिया गया है विचारों को कार्यवाही के क्या दिया गया है? विचारों को कार्यवाही के माध्यम से डैश में बदलना चाहिए। डैश के स्थान पर यहाँ क्या हो सकता है? आप लोग जरूर बताइएगा। विचारों को कार्यवाही के माध्यम से डैश में बदलना चाहिए, हकीकत में बदलना चाहिए, रियल में बदलना चाहिए। इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न में है
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो करने योग्य, जो भी मान लीजिए कोई भी चीज़ क्या है, कोई भी काम कर उसको करने योग्य है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, जो चीज़ करने योग्य है उसको क्या बोल सकते हैं, करणीय बोलते हैं। इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पेड़ पर डैश खिल रहे हैं, पेड़ पर क्या खिलते हैं, पेड़ पर फूल खिल रहे हैं। इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दोपहर के बाद का समय क्या बोलते हैं, दोपहर जिसकी मान लीजिए दोपहर जैसे ही 12 बजता है तो क्या आ जाता है आपका मोबाइल या फ़ोन वगैरह में, पीएम चेंज हो जाता होगा। पीएम चेंज होता है मतलब पीएम का मतलब क्या होता है, अपराह्न होता है। इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, आपको लगेगा कि सर पी से पूर्वाह्न होना चाहिए, नहीं, पीएम का मतलब पूर्वाह्न नहीं होता है, अपराह्न होता है। पीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन, एएम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन। तो पीएम को क्या बोलते हैं, अपराह्न बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। दोपहर के बाद का समय का नाम बोला जा रहा है प्रश्न में, तो क्या बोलेंगे उसको, अपराह्न बोलेंगे। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर की, पूर्वाह्न नहीं अपराह्न, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे 12 पीएम जैसे ही आपको नजर आएगा पीएम का मतलब अपराह्न होगा, इसलिए 8 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारे देहात बहुत उपेक्षित रहे हैं, उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। तो देहात यहाँ जो है इसको हम जो सर्कल के रूप में अंडरलाइन किया गया था उसका क्या अर्थ निकलता है, उसका समानार्थी शब्द क्या हो जाए, उसका पर्यायवाची शब्द क्या है, देहात को हम क्या बोलते हैं, गांव बोलते हैं। इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बिना पानी का सही वर्तनी क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बिना पानी का जो है सही वर्तनी क्या हो जाएगा। तो वी वो में दीर्घई की मात्रा, मूर्धन्यों में आकार, पौ में आकार, नौ में दीर्घी की मात्रा होगा या हर्षी की मात्रा, आप लोग जरूर कमेंट में बताइए क्या होगा, हर्षी की मात्रा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया, 10 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बताइएगा 11 नंबर प्रश्न में। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रखना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। इसका क्या अर्थ निकलता है कि यदि सिर पर पांव रखता है उसका क्या अर्थ निकलता है, अर्थ समझना, हम लोग को मीनिंग समझना है। क्या होता है, बहुत तेज भागना। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हास्य का विलोम शब्द क्या होता है, हास्य का अर्थ क्या होता है, हास्य का मतलब आप लोग जानते हैं हंसी होता है। इसका अपोजिट बताना है तो हास्य का अपोजिट हो जाएगा रुदन। रुदन का मतलब क्या हो जाएगा, रुलाई हो जाएगा। यहाँ हास्य का मतलब हंसेंगे तो उल्टा करेंगे तो रुदन मतलब रोएंगे, रुलाएंगे, यही ना होगा। इसलिए करेक्ट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में दिया गया है दिए गए शब्द का विलोम चुने। संक्षेप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो संक्षेप का जो विलोम शब्द, संक्षेप का मतलब क्या, लघु। आप लोग जब एग्जाम दिए होंगे तो बोले आया होगा प्रश्न में कि लघुत्तरीय प्रश्न दीजिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय का मतलब छोटा सा, छोटा में ही आंसर का जवाब दीजिए, और दीर्घोत्तरीय का मतलब बड़ा जैसा आंसर उसका क्या होना चाहिए, लॉन्ग आंसर होना चाहिए। तो वही सवाल में है कि संक्षेप का मतलब लघु का मतलब छोटा होता है, तो हमको विलोम बताना है। विलोम का मतलब क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट बताना है, उल्टा बताना है। जब यहाँ संक्षेप का मतलब छोटा बोल रहा है तो लघु बोल रहा है, तो उसका अपोजिट करेंगे तो विस्तार का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आश्वासन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आश्वासन को क्या बोलते हैं, दिलासा बोलते हैं। इसलिए इसका करेक्ट पर्यायवाची शब्द हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल में दिया गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। महात्मा का सही वर्तनी क्या होता है, मो होम्याकर आधा तो मोम्याकर महात्मा।
जो कि 15 का जो है एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर सवाल में है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। धनवान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, धनवान का पर्यायवाची शब्द संपन्न होता है, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सांप सूंघ जाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। इसका क्या अर्थ होता है कि सांप सूंघ जाना मुहावरा का अर्थ होना क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, सांप सूंघ जाना मुहावरा का अर्थ होता है निश्चेष्ट हो जाना, निश्चेष्ट हो जाना, इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें क्या हो, कोई भी त्रुटि हो। त्रुटि वाला भाग में आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को संपन्न मानता है या मानती है, क्या हो जाएगा, जो लोगों को संपन्न मानता है हो जाना चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा, सम्मान, सम्मान मानती है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, त्रुटि वाला भाग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में दिया गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसका एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाना है, सैनिक देश की डैश करते हैं, सैनिक जो हैं देश की रक्षा करते हैं, इसलिए 19 का जो है एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ा। 16 का मतलब यहाँ क्या हो गया, 16 का मतलब 16 होता है, जो कि 20 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, मतलब इसमें शब्द क्या है, अनेक, आपको उत्तर देना है एक शब्द में जिसका कोई आधार ना हो, जिसका जो है कोई भी आधार ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, निराधार बोलते हैं, इसलिए 21 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन, माखन चोर का सही वर्तनी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसलिए 22 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो क्या हरी झंडी दिखाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। इसका क्या अर्थ निकलता है कि हरी झंडी दिखाएगा तो उसका मुहावरा का क्या अर्थ निकलता है। यदि आप कहीं भी मान लीजिए कि ट्रैफिक में रूट के वगैरह जाते हैं तो ट्रैफिक वाला रोड वगैरह में तो आपको पता चलता है कि हरी झंडी दिखता होगा और लाल झंडी दिखता होगा, तो बताइएगा हरी झंडी क्या उसका संकेत होता है, क्या उसका संकेत होता है, आगे की ओर संकेत देता है। यदि लाल झंडी पूछता है क्या होता है, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में हो जाएगा क्या है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। विलोम का मतलब उल्टा होता है, निशा का उल्टा क्या हो जाएगा, निशा का अपोजिट हो जाएगा दिवा हो जाएगा। निशा का मतलब क्या होता है, निशा का जो मतलब होता है रात होता है, दिवा का मतलब दिन होता है, इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल में दिया गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है, क्या होता है, आधार में लटकना, इसलिए करेक्ट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में है कि विलोम बताइए। विलोम का मतलब जस्ट इसका अपोजिट बताना है। असफल का विलोम शब्द क्या होता है, असफल का मतलब क्या, असफल रह जाना, फेल हो जाना, यही ना होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, असफल का अपोजिट क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सफल दिया गया, इसलिए 26 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसलिए 27 का सही वर्तनी क्या हो जाए, भुलक्कड़, भौमे हर्षहुकार, आधा ल नहीं होगा, पूरा ल, आधा क, पूरा क, र, भुलक्कड़, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए शब्द का जो है पर्यायवाची चयन करें। व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, व्यवधान का मतलब बाधा होता है, इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में है कि दिए गए शब्द का क्या चयन करें, पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अवगुण का जो होता है पर्यायवाची शब्द, अवगुण यहाँ लग गया तो क्या हो जाएगा, दोष वाला चीज, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यदि गुण रहता दोष नहीं होता,
इसलिए यहाँ अवगुण लग गया था, तो अवगुण का मतलब तुम मतलब गुण लायक नहीं हो, तुम दोष हो, इसलिए 29 का डी करेक्ट आंसर हो गया। बोलेंगे सर इन 30 का जो है 30 का क्वेश्चन में दिया गया है कि इतिहास से जो संबंध रखता है क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक, इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न में कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। क्या होता है निश्चल का सही संधि विच्छेद, नि प्लस चल बराबर निश्चल होता है, नि प्लस चल बराबर निश्चल, जो कि 31 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। क्या होता है इसका सही संधि, बहि प्लस कार बराबर बहिष्कार, इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल में क्या दिया गया, पंच परमेश्वर में कौन सा समास है। पंच परमेश्वर कौन सा समास है, आप लोग जरूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट हम बता दें क्या होता है। पंच है परमेश्वर के, यहाँ पंच का मतलब आप लोग को 5 नहीं समझना है, ठीक है। पंच आप लोग समझते हैं तिग्गु मारता, नहीं, पंच परमेश्वर, इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल में दिया गया जिससे किसी वस्तु की जुदाई का बोध हो वह कौन सा कारक, जुदाई अलगाव का बोध होता है, आपादान कारक होता है। क्या होता है, आपादान कारक, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा तद्धितांत शब्द है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सारा सवाल आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। यह क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी यह क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो तद्धितांत शब्द क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि तद्धितांत शब्द वाला ऑप्शन है, मानवता क्या है, तद्धितांत शब्द है, इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।